हेलो फ्रेंड, सो एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी आप देख पा रहे होंगे कि ईरान और इजराइल युद्ध बहुत तेजी से चलना शुरू हो गया है। ओके। और अभी तक न्यूज आ रही थी कि अमेरिका और इजराइल में मतभेद हो गया है। मतलब अभी तक न्यूज में दिखाया जा रहा है कि ईरान और इजराइल में बहुत घमासान युद्ध शुरू हो गया है। ईरान इजराइल इजराइल ने क्या किया है, ईरान का जो भी न्यूक्लियर प्लेस था, जहाँ पे ऑलरेडी ये लोग प्लान कर रहे थे कि जहाँ से इनका न्यूक्लियर पूरा सेटअप था उसको बर्बाद किया जाए, ताकि ये इन फ्यूचर में कभी भी ये न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसको इनरिच करके 80 से 100% तक के कैपेसिटी में नहीं लेके जाए। पहले क्या था कि ईरान 60 टू 70% इनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार से इन्होंने यूरेनियम को इनरिच कर दिया था। अगर वो यूरेनियम 70 टू 80% तक कंप्लीट हो जाए इनरिचमेंट, तो वहाँ से वो लोग न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। इसी के चलते ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। और इजराइल अभी अभी पूरा न्यूज आ रहा है कि ये युद्ध बहुत भीषण तरीके से इजराइल ने फिर से ईरान पे अटैक कर दिया है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भीषण बमबारी चल रही है और ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का 1 महीना हो चुका है, लगभग 28 दिन हो गया है। फिर भी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और पूरा वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस के तरफ चला गया है। अभी तक 10 देशों में पता चल रहा है कि एनर्जी लॉकडाउन लगने वाला है। बट देखते हैं कि ये सब सिचुएशन के चलते पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी का सप्लाई चेन है पूरा इंटरप्ट हो जाएगा। अभी इजराइल ने धमकी दिया है कि जो भी हॉर्मुस जो डमरू स्टेज ये है, जहाँ पे ईरान बोल रहा है कि हम वहाँ पे भी अपना अटैक कर सकते हैं। अगर वो वहाँ पे हॉर्मुस जलडमरू जो प्लेस है जहाँ से पूरा ऑयल टैंकर गुजरता है और वहीं से भी पूरा इंटरनेट कनेक्शन इधर आती है। अगर वो इंटरनेट वायर पे अगर अटैक करता है, जिससे पूरा इंटरनेट वायर तबाह हो जाएगा, और उसके चलते क्या प्रॉब्लम होगा कि पूरा वर्ल्ड में इंटरनेट का क्राइसिस आना उत्पन्न हो जाएगा। ओके। तो अभी तक का यही है। इजराइल ने ईरान के स्टील प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट और पावर ग्रिड को अभी अभी निशाना बनाया है। ये सब न्यूज पूरा न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ओके। तो इजराइल का भी नेक्स्ट टारगेट वही है कि किसी तरह इसके न्यूक्लियर साइट को कंप्लीट तरह से तबाह कर दिया जाए। अभी दूसरा पॉइंट ये भी है कि ईरान का भी पलटवार हो रहा है। जवाब में ईरान ने तेल अवीव और इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट पे भी हमला किया है। और जो भी खाली खाड़ी के जो जो देश है, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, बहरीन, सऊदी के साथ साथ आपका जो ये यूएई है, अबू धाबी, ये सभी के जितने अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं वो सभी पर इजराइल जो ईरान जो है एक एक करके सब पे अटैक करते जा रहा है। कतर के एक द्वीप पे स्थित ठिकानों को भी टारगेट किया है। ऑलरेडी कतर के बहुत जो ठिकाने थे गैस का, जो मेन भंडार था जहाँ पे वर्ल्ड का 20% गैस वहीं से सप्लाई होती थी, उसको भी अटैक करके निशाना बनाया है। अभी अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो और एक न्यूज निकल के आ रही है कि कल जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, उसने नेतन्याहू जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं उनको फोन किया था और वो दोनों के बीच में बहुत बहस हो गई। ये बहस का मुद्दा इसलिए आ गया है कि अ, इजरायली मीडिया के अनुसार, ये इजराइल के न्यूज चैनलों में चल रहा है कि जो हमारा जेडी वेंस है अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्होंने बहुत फटकारा है नेतन्याहू को बोला है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि कि आपके चलते हम लोगों को युद्ध में आना पड़ा है। अमेरिका युद्ध रोकने के दबाव बना रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि इस तरह इजराइल पूरा एनर्जी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देगा। अगर ये पूरा हमेशा ये अटैक करते रहेगा ईरान पे, तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा और पूरा इस तरह का वर्ल्ड का जितना सप्लाई चेन है एनर्जी का, वो सब डिस्टर्ब होगा, जिसके चलते अमेरिका दबाव बना रहा है कि इस युद्ध को रोका जाए। बट नेतन्याहू जो है ये
चाह नहीं रहे हैं कि युद्ध रुके, क्योंकि बीच में ये युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं। क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है कि अगर हम इस तरह अगर युद्ध को रोक दे तो फिर ईरान जो है अपना परमाणु ढांचा फिर से बनाएगा और फिर से वो इजराइल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। समहाउ वो किसी तरह अमेरिका को कन्विंस करके इस युद्ध में घसीट के नेतन्याहू लेके आए हैं। तो जेडी वेंस नहीं चाहते हैं कि ये अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होगे कि मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं, मेरीन के जो सोल्जर्स हैं, वो पूरी तरह कंप्लीटली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हुई है। मतलब ग्राउंड लेवल युद्ध अभी नहीं चल रहा है, राइट। अभी ग्राउंड लेवल युद्ध के लिए ये लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बट अभी ये इस तरह का कुछ तरह का अभी इंफॉर्मेशन को ये लोग 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, 10 दिनों का टाइम दिया है इजराइल को कि ताकि इजराइल उसको मतलब ऑन द टेबल आए और निगोशिएट करे। तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम ही है कि पूरा अपना बिजनेस चलाने के लिए इस तरह का दबाव बना रहे हैं ताकि पूरा ईरान का जो जितना एनर्जी है सेक्टर है उस पर अमेरिका का इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाए। जैसे उन्होंने खाड़ी के जो पहले का खाड़ी युद्ध हुआ था जिसके चलते उन्होंने इराक को बर्बाद किया, उसके बाद आपको कुवैत को बर्बाद किया और कुवैत के पूरे जो भी ये था एनर्जी, जितने पेट्रोल डीजल का सप्लाई था, उनके जो कंपनी थी सब पे अमेरिकी कंपनी अभी ये कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो वहीं से में अपना चाह रहे हैं ईरान में हो जाए। बट इजराइल को थ्रेट ये है कि अगर अमेरिका ये तेल पे कंट्रोल कर लेगा, ओके ओके, तो फिर से भी ईरान उनको उसके लिए थ्रेट बना रहेगा। तो इसीलिए इजराइल चाह रहा है कि ईरान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे ताकि आने वाले 40-50 साल तक वो लोग स्ट्रांग नहीं हो पाए। इवन कल कल तक न्यूज आ रही थी कि जो सऊदी के प्रिंस हैं, ओके, उन्होंने भी अमेरिका को यही बोल रहा है कि ईरान को इतना तबाह कर दो कि आने वाले 40-50 सालों तक वो अपना सोशल एनार्की में चला जाए वो कंट्री, और वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो ताकि वो खाड़ी के दूसरे जो देश है जैसे दुबई हो गया और सऊदी हो गया उनके लिए थ्रेट बन सके। और इजराइल भी यही चाह रहा है। तो हो सकता है कि अमेरिका इन लोगों के दबाव में आके न्यूक्लियर बम अटैक करे या न्यूक्लियर उनका पूरा तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। तो अभी तभी तो न्यूज आ रही है, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि सचमुच में उन्होंने ये अटैक कर दिया है इजराइल और नहीं कि नहीं किया है। अभी क्या होता है कि ट्रम्प कुछ अलग बोलता है और जो ये है इजराइल का जो अ, प्रधानमंत्री है वो अलग बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का अगर बात आप देखोगे वो बोल रहे हैं कि पीस टॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन मालूम चलता है कि नेक्स्ट टाइम में जो नेतन्याहू है पीस टॉक के बदले वो क्या करते हैं, टारगेट लॉक कर देते हैं। मतलब नेतन्याहू कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ईरान को अटैक करते हैं जिससे चलते ईरान को बहुत नुकसान होता है, जिसके चलते ईरान पैनिक होता है और फिर से वो रिटेलिएट करके जो गल्फ के कंट्रीज हैं उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। ओके, तो ये अभी न्यूज चल रही है, अभी देखते हैं कि आगे क्या है। न्यूज पे नज़र आगे वाले पे बनी हुई है, जैसे जैसे कुछ अपडेट होगा हम लोग अपडेट करते रहेंगे। इससे पूरे वर्ल्ड पे असर तो पड़ ही रहा है इनडायरेक्टली, पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ रहा है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया पे भी असर पड़ रहा है। यहाँ पे तो जो भारत सरकार है कुछ ना कुछ कदम उठा रही है ताकि कंट्रोल को डैमेज किया जाए। जो भी डैमेज कंट्रोल हो रहा है उसको कैसे भी ठीक किया जाए। तो मोदी जी भी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसे है। बट मोदी जी अपने तरीका से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट पूरे वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट फंसा हुआ है, तो ये एक इनके एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, इसमें अमेरिका और इजराइल ही निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आगे वाले टाइम में देखने पे पता चलेगा। कतर ने खुद को युद्ध से दूर कर लिया, जबकि सऊदी अरबिया चाहता है कि युद्ध शुरू हुआ है तो उसे निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया जाए, ईरान को बहुत तबाह कर दिया जाए ताकि वो भविष्य में इन के लिए खतरा नहीं बने। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे जैसे कुछ होगा हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता लगा है तो आप लोग जाके हमारा जो एब्सोल्यूट एनालिसिस
चैनल है उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।